मित्रों, सनातन धर्मशास्त्रों में आपने बहुत से पात्रों के बारे में सुना और पढ़ा होगा। उन्हीं में से एक थे चारवाक। क्या आपको पता है कि ये कौन है और प्राचीन काल में इनकी क्या भूमिका रही है? तो अगर आपके मन में भी इसे लेकर प्रश्न उठ रहे हैं तो चलिए आज की इस प्रस्तुति के जरिए हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं का हमेशा से ही आदर सम्मान होता रहता था। उन पर कभी मुसीबत आती तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनकी मदद करने के लिए आ जाते। ये सब देख असुरों के मन में विचार आया कि वो भी देवताओं जैसे बने ताकि उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और देवी देवता उनका सहयोग करे। वो उनकी दृष्टि में सम्मानित होना चाहते थे। ऐसा विचार कर असुरों ने सभी बुरे कर्म छोड़कर धर्म मार्ग पर चलने का फैसला किया। अब देवताओं में भी ईर्ष्या, द्वेष तथा अपने को दूसरे समूह से ऊंचा समझने का घमंड था। वहीं जब असुरों ने दुष्प्रवृत्ति को त्यागा और स्वभाव से सबके साथ कोमलता का व्यवहार करते हुए धर्म का पालन करने लगे, उनके इस काम और विचारों से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी तथा वह सब भी देवताओं के बराबर आदर पाने लगे। इतना ही नहीं, कभी कभी तो उन्हें देवताओं से भी ज्यादा सम्मान मिलता। देवता ये सब देखकर बड़े परेशान हुए। पहले जहाँ मान सम्मान में उनका एकाधिकार था, लेकिन अब उनके सौतेले भाई भी उनके समान ही थे। देवताओं में जलन की भावना बढ़ने लगी। और मित्रों, ये भी है कि जब तक कोई बुरा पक्ष सामने न हो तब तक अच्छाई का कोई महत्व नहीं लगता। अब चूंकि असुर बुरे थे इसीलिए देवता अच्छे, लेकिन अब जब असुरों ने भी देवगुण अपना लिए थे तो वह भी इनके बराबर हो गए। देवताओं से असुरों की ये अच्छाई देखी नहीं जा रही थी। फिर सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान हरि के पास पहुँचे और असुरों के धर्म मार्ग पर चलने की शिकायत की। ये सुनकर भगवान नारायण ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो असुर तुम्हें सताते थे, तुम पर आक्रमण करते थे, तुम्हें शांति से जीने तक नहीं देते थे, वह सब अब सन्मार्गी हो गए हैं, किसी को दुख नहीं देते। तुम्हारे शत्रु अच्छे आचरण वाले हो गए हैं। ये तो तुम्हारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। भगवान की बात सुनकर देवेंद्र ने कहा, प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन उनके इस आचरण से हमारी श्रेष्ठता समाप्त हो गई और वे भी हमारे समकक्ष हो रहे हैं। भूलोक में उन्हें प्रतिष्ठा मिल रही है। अब हमारी सत्ता को कोई चुनौती देने वाला भले ही हो जाए, लेकिन हमारी बराबरी का कोई हो जाए, वो भी हमारा शत्रु, ये हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है। इसीलिए हे प्रभु, कोई उपाय करें कि उनकी ये मान प्रतिष्ठा न बढ़े। देवताओं की बात सुनकर विष्णु जी मुस्कुराए और फिर बोले, तो ये बात है, दूसरों के बढ़ते हुए गौरव का दुख तुम्हें है। मैं इसके लिए कुछ उपाय करता हूँ। मैं माया पुरुष का सृजन कर उसे भूलोक भेजूंगा। वो वहाँ जाकर जैसा उचित लगेगा करेगा। भगवान की बात सुनकर देवताओं ने राहत की सांस ली, जिसके बाद श्रीहरि ने एक माया पुरुष का सृजन किया और उसे धरती लोक पर भेज दिया। आर्यव्रत में वह चावार के नाम से मशहूर हुआ। वो जब बड़ा हुआ तो उसने देखा कि धरती के लोग न जाने किस स्वप्न में जीते हैं, जो दिख भी नहीं रहा। उसकी लालसा में आज का जीवन कष्ट में बिता रहे हैं। सभी देवता और ईश्वर के चक्रव्यूह में फंसे हैं। उन्हें आज का जीवन दुख भरा लगता है और जिसे देखा नहीं, जिसके बारे में जानते तक नहीं, जो सिर्फ उनकी कल्पना में है, उस भगवान और इस स्वर्ग को पाने के लिए ये सब अपने आज के जीवन को नरक जैसा जी रहे हैं। तभी उसने निश्चय किया कि देवता, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग नरक के इस चक्र को तोड़ना होगा। उसने वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों और ऋषि आदि सबको झूठ कहा और ये ऐलान करते हुए घूमने लगा कि ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन के विचार है। ये दुनिया ही सच है, इसमें जो कुछ है वही सच है और इसके ऊपर आसमान में भी कुछ नहीं। उसकी इस बात से लोग भी प्रभावित होने लगे। मनुष्यों ने उसे ऋषियों जैसा आदर सम्मान दिया। उसके इन नए विचारों का असर बढ़ने लगा। लोगों का ऋषि, वेद, पुराण, देवता, स्वर्ग, नरक पर भरोसा उठने लगा। चावार की ये नई सोच स्थापित होने लगी। वो कहता था कि देवता, भगवान कुछ नहीं होता, यह सब कुछ प्रकृति की देन है। इस आकाश में पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के मिलन से ही जीव और वनस्पतियों का निर्माण हुआ है। प्रकृति में निर्माण और ध्वंस चलता रहता है। न कोई कहीं से आता है और न कोई कहीं जाता है। प्रकृति का ये खेल निरंतर है। इसीलिए ईश्वर, देवता, स्वर्ग, नरक और वेद शास्त्र ये कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं। सुख से जीवन बिताने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो सोचना मत। ये दुनिया और ये जीवन ही सच है और इससे परे कुछ भी नहीं। इस तरह चावार्क ने संपूर्ण आर्यव्रत में एक नई विचारधारा की स्थापना की। इससे असुरों के गौरव को तो कोई आंच नहीं आई, उल्टा देवों और ऋषियों की मौजूदगी पर ही संकट आ गया। स्वर्ग नरक सबकी स्थापना बेकार हुई। फिर अपने पद, गौरव, व्यवस्था और स्थापना को इस तरह खत्म होते देख देवता बड़े परेशान हुए और वो सभी भागे भागे फिर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहने लगे, हे भगवान, ये आपने क्या किया? चावार्क जैसा अधर्मी नास्तिक धरती लोक पर क्या क्या कर रहा है, आपको कुछ पता भी है?
हमारी तो छोड़िए, इसने तो आप परब्रह्म ईश्वर की सत्ता तक को मना कर दिया। उसका कहना है कि ये सब कल्पना है, जो दिख रहा है वही सच है और इसी को सुख से जियो। तो क्या भगवान यही उपाय करने का भरोसा देकर आपने हमें तृप्त किया था? उसकी उत्पत्ति से असुरों का तो कुछ हुआ नहीं। धरती लोक पर इंसानों में जो हमारा गौरव था और जो आपकी सत्ता थी, उसने इस सबको झूठा करार दे दिया। ऐसा अधर्मी आपने कहाँ भेज दिया? देवताओं की बात सुनकर भगवान नारायण को हंसी आ गई। कहने लगे, मैंने तो आप सबके कहने पर ही उस पुरुष को भेजा था। अब ये नई विचारधारा और जीवन दर्शन की बात कर रहा है, तो इसमें मैं क्या करूं? वह नास्तिक नहीं है। किसी के अस्तित्व को न मानने का अर्थ है कि उसके अस्तित्व को मानना। अगर किसी चीज को माना ही ना जाए तो फिर उसे मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? इसीलिए हे देवगण, चवार के विचारों से परेशान मत हो। ये उसका चिंतन है, इसके लिए किसी की कोई हानि नहीं होगी। जैसे देवलोक में भले और बुरे विचार वाले सब हैं, सूरी आसुरी वृत्ति के लोग हैं, वैसे ही धरती लोक पर ये सब विचारधारा, स्वभाव और चिंतन के लोग हैं। सृष्टि में ये विभिन्नता लगातार बनी रहेगी। इससे दुखी न हो और अपने सोच विचार पर ध्यान दो, क्योंकि यही सही रास्ता है। तो मित्रों, आज हमने जानी चवार की कहानी और उनका दर्शन कैसा था। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।